नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मिशन स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल पर। मेरे एक वीडियो में किसी साथी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि ST/SC एक्ट का दुरुपयोग होता है, सिर्फ केस मुकदमों में लोग यूज करते हैं, या यूँ कहें तो आपसी मारपीट या झगड़े में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। इस पर आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि ST/SC एक्ट असल में किस काम के लिए दिया गया या उसका दुरुपयोग थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ होता है। ST/SC एक्ट जो दिया गया वो इसलिए दिया गया कि सार्वजनिक जगहों पे किसी तरह की अगर भेदभाव होती है तो उस एक्ट का उपयोग ST/SC वर्ग के लोग करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए किसी सार्वजनिक जगह जैसे होटल, कुआं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, स्कूल, इन तमाम जगहों पे जैसे मेला, बाजार, कोई और भी तमाम तरह के सरकारी या गैर सरकारी संस्था, या कोई भी भीड़ भड़ाका वाली जगह, या तमाम वैसी जगह जहां सब लोग आसानी से जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, उन जगहों पे अगर किसी तरह का भी भेदभाव होता है तो वो ST/SC एक्ट का यूज कर सकते हैं उस वर्ग के लोग। लेकिन इसकी खामियां कुछ क्या है? जैसे हर कानून की कुछ खामियां होती है, कुछ उसके दुरुपयोग होते हैं। इसके दुरुपयोग क्या हो रहे हैं कि जैसे आपसी झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए सपोज दैट एक दलित समाज का बच्चा है और एक OBC या जनरल कैटेगरी का बच्चा है, दोनों साथ खेलने गए, खेलने के दौरान मारपीट कर लिए, मारपीट करने के बाद जब घर आए, गार्जियन में कहा सुनी हुई और जो दलित वर्ग के गार्जियन है वो जाके ST/SC एक्ट कर दिए, या इस काम के लिए अधिकार नहीं मिला था। या मान लीजिए सपोज दैट नाली बगल से दोनों घर के बीच में नाली गया है और नाली की वजह से लोगों का झगड़ा हो गया, मान लीजिए ज़मीन की वजह से झगड़ा हो गया, और उसमें जो व्यक्ति है, दलित समाज का जो व्यक्ति है, वो भी किसी का जाति का नाम लेके गाली दे रहा है, और जो स्वर्ण है या OBC है वो भी उसके जाति को नाम लेके गाली दे रहा है, ताकि झगड़ा में तो आम बात है, झगड़ा में माँ बहन की गाली देना दोनों पक्षों की तरफ से, जाति की गाली देकर या हंसना या कमेंट करना दोनों पक्षों की वजह से, और भी तमाम तरह के व्यक्तिगत हमले करना, ये सब आम बात है। तो वहाँ दोनों बराबर कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो वहाँ वो चीज़ जायज़ नहीं है उस कानून का प्रयोग करना, लेकिन उसमें भी होता है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हैं, और अपवाद में 5% की इस तरह की घटनाएं हैं जो इस कानून को कमज़ोर कर रहा है, या इस कानून के प्रति आम लोगों में या दूसरे लोगों में गलत धारणा बन रही है कि इससे ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हर कानून का कुछ दुरुपयोग होता है। दहेज प्रथा के लिए कानून बना है कि दहेज नहीं लेना है, लेकिन कौन नहीं जानता है कि दहेज लिया जा रहा है? तो क्या कानून को ख़त्म कर दिया जाए? ऐसा नहीं होता है। हर कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून को ही ख़त्म कर दिया जाए। जहाँ दुरुपयोग हो रहा है वहाँ रोका जाए, न कि उस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे बिना टिकट के यात्रा लोग कर लेते हैं, कानून तो है कि बिना टिकट के जो पकड़ाएगा उसको सज़ा देना है, और बिना टिकट के भी लोग यात्रा कर रहे हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ऐसा कानून बना दिया जाए या कानून हटा दिया जाए कि टिकट के बिना कोई पकड़ा जाएगा तो उसको सज़ा नहीं दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग जो होते हैं ST/SC एक्ट के आधार बना के डॉक्टर अंबेडकर को दोषी ठहराते हैं कि अंबेडकर बहुत बुरे थे, अंबेडकर वैसे थे, अंबेडकर वैसे थे। अरे भाई, अंबेडकर ने ST/SC एक्ट नहीं लाया था। दलितों पे या तमाम कोई भी व्यक्ति हो उस पर अत्याचार किसी तरह का हो तो सज़ा दिलाने का प्रावधान जरूर उन्होंने रखा था, लेकिन ST/SC एक्ट कांग्रेस सरकार ने दी। संविधान में संशोधन का एक प्रावधान होता है। हर समय में हर सरकार अपने अपने हिसाब से कुछ कानून को बदलती है, कुछ नए कानून को जोड़ती है, कुछ पुराने में कमियां लाती है या कुछ पुराने कानूनों को हटाती है। तो ऐसे हेर फेर होते रहता है। तो इसके लिए आप हर बात के लिए संविधान निर्माता को नहीं दोषी दे सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन जो हो रहा था किसान कानून के लिए, 3 जो कृषि बिल आया था, तो अगर वो लागू हो गया होता तो कुछ अगर उस तरह के लोग होते और कहते कि अंबेडकर ने दे दिया है, 50 साल बाद 10 साल बाद अगर कहते ये कृषि कानून अंबेडकर ने दे दिया है, तो क्या ऐसा ही मान लिया जाता? उनको जानने की ज़रूरत है कि संविधान में संशोधन का प्रावधान है, क्योंकि संविधान निर्माता ने बखूबी इस बात को बताया कि कोई भी बातें समय के अनुसार से पुरानी हो जाती है, उसमें बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें पता था कि संविधान में जो आज लिख देंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि इसकी बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इसलिए संविधान को उन्होंने ऐसा बनाया कि ज़रूरत पड़ने पे इस पर संशोधन हो सके। जो चीज़ें पुरानी हो जाए, जो चीज़ें लगे कि अब यूज की नहीं है, जो कानून लगे कि अब इससे कोई विशेष फ़ायदे नहीं है, उसको बदल देना चाहिए। और जो नए कानून या नए चीज़ लगना चाहिए कि अब इसको जोड़ना चाहिए, उसको जोड़ लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रावधान रखा और काफ़ी बेटर व्यवस्था उन्होंने रखा। तो तमाम लोग ऐसा कहते हैं कि अम्बेडकर ने ST/SC कानून दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, और ST/SC कानून को लेकर अम्बेडकर के बारे में गलत शब्द कमेंट करते हैं या उनको गालियाँ तक देते हैं। इस तरह की तमाम बातें आती है समाज में। तो जो भी व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं कि ST/SC का दुरुपयोग हो रहा है, सही बात है, कुछ ना कुछ दुरुपयोग हर नियम का होता है, 5% दुरुपयोग हर नियम का होता है, तो उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। ये कहना कि उसको बंद ही कर देना, ये जायज़ नहीं है। और ST/SC एक्ट होने के बावजूद भी कितनी गंभीर घटनाएं प्रत्येक दिन या प्रत्येक माह, प्रत्येक साल घट रही है उस वर्ग पे, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है अगर आप जागरूक हैं तो। और दूसरी चीज़ कि जो व्यक्ति उन वर्ग पे अत्याचार करने वाला है, अगर ST/SC कानून नहीं होता तो क्या होता आप अनुमान लगा सकते हैं। आज के दौर में जब घोड़ी पे चढ़ने, मूछ रखने, मटका से पानी पी लेने से मार दिया जाता है, जान से उसको मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो ST/SC कानून नहीं होता तब उस वर्ग के ऊपर क्या बीतता। और दूसरी बात कि जो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो ST/SC का जो एक्ट है, अधिकार मिला है उस वर्ग को, अगर वैसा अधिकार शोषण करने वाला वर्ग के ऊपर मिला होता, जो जातियाँ हमेशा से जातीय दंभ में रहती है या जातीय वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ऊपरी मानी जाती है, उस तरह का कोई कानून उनको अगर दे दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर इस देश के सभी जेल भर जाएंगे। ST/SC या OBC के ऊपर इतने मुकदमे फर्जी होंगे कि जेल भर जाएंगे, इन लोगों को उसमें घुसेड़ दिया जाएगा। तो वो कितने निष्पक्ष हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने कठिन कानून होने के बावजूद भी दिन रात वो अपने अत्याचार करना जारी रखते हैं, तमाम तरह के भेदभाव जारी रखते हैं, तमाम सरकारी गैर सरकारी विभागों में निष्पक्षता कायम नहीं रख पाते हैं इस तरह के कानून होने के बावजूद। तो इस तरह के कानून नहीं हो, या इस तरह के कानून अगर उनको दिया होता तो कितने मानवता विरोधी लोग होते हैं, कितने पक्षपाती होते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर पाते। तो उनकी क्रूरता को रोकने के लिए इस तरह की एक्ट जरूरी है। और इसमें कुछ जो खामियां हैं, दलित वर्ग के लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है, उनको समझाने की आवश्यकता है, उसके प्रति जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है कि असल में किन किन कामों के लिए दिया गया था, और थोड़ा बहुत इसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं तो किन किन कामों के लिए कर लेते हैं, जो उससे करने से बचना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी ने पूरा देखा, इसके लिए विशेष आभार। नमस्कार।